इस वीडियो में हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स एक तरह का रूल होता है जो हम लोग टेबल में अप्लाई करते हैं तथा जब भी यूजर उस टेबल में डेटा मैनिपुलेट करता है वो कंस्ट्रेंट चेक होता है। यदि डेटा सही रहा, वैलिड रहा कंस्ट्रेंट के अनुसार से, तो डेटा मैनिपुलेशन सक्सेस हो पाता है, नहीं तो हम लोग एरर आउटपुट में देख पाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे और आने वाले समय में हम लोग प्राइमरी की, फॉरेन की तथा चेक इत्यादि कंस्ट्रेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज करके हम लोग कोई भी कॉलम को यूनिक बना सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं नेम कोई कॉलम हो और हम चाहते हैं नेम यूनिक हो, यानी एक जैसा नाम दोबारा उस टेबल में अपीयर ना हो, तो हम लोग टेबल बनाते समय नेम को हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे चलिए हम लोग एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं, क्रिएट टेबल tb1, और यहाँ पे हम लोग आईडी बनाते हैं नंबर, और यहाँ पे नेम बनाते हैं varchar2, और इसका साइज हम लोग 20 देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूनिक, और इसको यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडी में हम लोग कोई कंस्टेंट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग नेम में जो कि varchar2 20 साइज है उसको हम लोग यूनिक बना रहे हैं। इससे क्या होगा, जब भी हम लोग tb1 टेबल में हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे और नेम का वैल्यू यदि पहले से अवेलेबल रहेगा, वो नेम जैसे राम पहले से है, तो राम दोबारा हम लोग इंटर नहीं कर पाएंगे। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बन गया। चलिए हम लोग डेटा इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू tb1, और यहाँ पे वैल्यूज करते हैं 1, और यहाँ पे राम करते हैं, और आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग दूसरा रिकॉर्ड इस पे इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे आईडी हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन नेम को सेम रहने दे रहे हैं और इंटर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर यूनिक कंस्टेंट वॉयलेटेड, ये एरर हमको मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि राम पहले से टेबल में अवेलेबल है और दोबारा हम लोग उसको इंटर कर रहे हैं, इसलिए वो इंटर नहीं हो पा रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, कंस्टेंट उसको इनवैलिड बता रहा है। और जब भी हम लोग इस राम को राम्स करके इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं एक और हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कर पा रहे हैं। हम लोग इसको सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम tb1। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। जिस तरह हम लोग नॉट नल कंस्टेंट जो होता है वो एक से ज़्यादा कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग यूनिक, जो कि यहाँ पे हम लोग केवल नेम के साथ लगाए हैं, वो हम लोग एक से ज़्यादा कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस जिस कॉलम में हम लोग यूनिक को अप्लाई करेंगे वो कॉलम कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा, रिपीट नहीं होगा उसका वैल्यू। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप यूनिक कंस्टेंट को समझ गए होंगे। थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग नॉटनल तथा यूनिक कंस्टेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले चलिए प्राइमरी की तथा फॉरेन की क्या होता है उसे समझते हैं। प्राइमरी की टेबल के हर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है तथा प्राइमरी की कॉलम नल नहीं रह सकता है। हर टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए तथा एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकता है। अब चलिए हम लोग फॉरेन की समझते हैं। किसी टेबल का फॉरेन की किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की को पॉइंट करता है। फॉरेन की नल रह सकता है, फॉरेन की डुप्लीकेट भी हो सकता है, लेकिन फॉरेन की हमेशा वही वैल्यू एक्सेप्ट करता है जो पेरेंट टेबल में अवेलेबल हो। प्राइमरी की बनाने के लिए कॉलम नेम के साथ प्राइमरी की कीवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन फॉरेन की बनाने के लिए कॉलम नेम के साथ हम लोग प्राइमरी की या जैसा फॉरेन की कीवर्ड का यूज नहीं, बल्कि हम लोग रेफरेंसेस और पेरेंट टेबल का नाम यूज करते हैं। फॉरेन की हमेशा 2 तरह से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका, टेबल क्वेरी के साथ ही हम लोग रेफरेंसेस और टेबल नेम देकर के बना सकते हैं, और दूसरे तरीका में हम लोग अलग से नेम्ड कंस्टेंट बनाएंगे, यानी उस कंस्टेंट का नाम बनाएंगे, और बाद में हम लोग यदि जब जरूरत पड़े हम लोग उस कंस्टेंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब चलिए 2 टेबल्स बनाते हैं। पहला टेबल पर्सन्स होगा, जिसे हम लोग पेरेंट टेबल बोलेंगे। इस टेबल में पर्सन आईडी को प्राइमरी की बनाएंगे। दूसरा टेबल ऑर्डर्स टेबल होगा, जिसे हम लोग चाइल्ड टेबल भी बोल सकते हैं। इस टेबल में एक कॉलम पर्सन आईडी रहेगा, जो कि पर्सन्स टेबल के पर्सन आईडी कॉलम को रिफरेंस करेगा। अब चलिए हम लोग पर्सन्स टेबल बनाते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल पर्सन्स, और इसमें हम लोग लेंगे सबसे पहले पर्सन आईडी, नंबर होगा, और इसको हम लोग प्राइमरी की यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। इससे पर्सन आईडी जो कॉलम हम लोग जो बना रहे हैं वो प्राइमरी की हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेम बनाएंगे, इसको हम लोग varchar2 दे देते हैं और साइज हम लोग 15 दे देते हैं,
और इसको हम लोग नॉट नल कर सकते हैं। नॉट नल ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक और हम लोग कॉलम बनाते हैं सिटी, इसको भी हम लोग varchar दे देते हैं 2 और साइज 10 दे देते हैं और सेमी कोमा दे करके हम लोग इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं पहला टेबल मेरा जो पर्सन्स टेबल था वो बन चुका है। यदि हम देखना चाहते हैं इस पर्सन टेबल का डिटेल्स तो हम लोग लिख सकते हैं DSC और पर्सन्स कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं पर्सन टेबल में हम लोग का 3 फील्ड है, यानी 3 कॉलम है। पहला है पर्सन आईडी जो कि नॉट नल है और नंबर है, क्योंकि ये नॉट नल अपने आप आया, हम लोग नॉट नल यहाँ डिफाइन नहीं किए थे, केवल डिफाइन किए थे प्राइमरी की। तो आप जानते हैं प्राइमरी की क्या होता है, नॉट नल होता है और यूनिक होता है। दूसरा कॉलम जो था वो नेम था, आप देख सकते हैं ये भी नॉट नल है क्योंकि हम लोग यहाँ नॉट नल डिफाइन किए थे और varchar 15 साइज का है। तीसरा जो है वो सिटी है varchar 2 10 साइज, वो भी आप यहाँ डिस्क्रिप्शन पर्सन टेबल का जो पर्सन टेबल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा टेबल बनाते हैं, ऑर्डर्स टेबल। इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल ऑर्डर्स और इसमें सबसे पहला कॉलम होगा ऑर्डर आईडी और ये होगा नंबर और इसको भी हम लोग प्राइमरी की बना देते हैं। और फिर हम लोग बनाते हैं पर्सन आईडी। ध्यान रहे ये पर्सन आईडी हम लोग का पर्सन्स टेबल का में भी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर्सन आईडी और ये नंबर रहेगा। और यहाँ पे जिस तरह हम लोग प्राइमरी की लिखे थे उस तरह हम लोग यहाँ फॉरेन की हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, ताकि ये ऑर्डर्स टेबल पर्सन्स टेबल के पर्सन आईडी को रेफर करेगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे पर्सन आईडी नंबर होना चाहिए और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेफरेंसेस REFERENCES और फिर हम लोग लिखेंगे टेबल का नाम, किस टेबल को रेफरेंस करेगा, तो पर्सन्स टेबल को। यहाँ पर्सन्स दे दिए, कॉमा देंगे। अब चलिए एक नया फील्ड इसमें बनाते हैं आइटम, जो कि varchar 2 होगा और साइज इसका 15 होगा और सेमी कोमा देते हैं, इंटर करते हैं। हम लोग इसका भी डिटेल्स देख सकते हैं DSC ऑर्डर्स। और आप यहाँ देख सकते हैं ये भी क्या है, ऑर्डर आईडी जो है नॉट नल है और नंबर है, पर्सन आईडी है वो नंबर है। लेकिन ध्यान रहे पर्सन आईडी केवल नंबर नहीं है बल्कि ये रिफरेंस कर रहा है पर्सन टेबल के पर्सन आईडी को। और एक और फील्ड है आइटम जो कि varchar 2 15 साइज का है। तो ये जो पर्सन आईडी यहाँ पे है ये फॉरेन की बना, क्योंकि ये रिफरेंस कर रहा है पर्सन टेबल के पर्सन आईडी को। अब चलिए हम लोग पर्सन टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं एक। इसके लिए हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू पर्सन्स और यहाँ सबसे पहले पर्सन आईडी 1, नेम दे देते हैं राम और फिर सिटी दे देते हैं बोकारो और यहाँ इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आया, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखे हैं, वो वैल्यूज यहाँ पे लिखिए और इंटर कीजिए। आप देख सकते हैं पहला रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू इंसर्ट किए हैं इसमें 1 जो है वो पर्सन आईडी है, राम जो है वो नेम है और ये जो बोकारो है वो सिटी है। ध्यान रहे यदि हम लोग फिर से इस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे ये नहीं होगा, यहाँ पे एरर आएगा यूनिक कंस्टेंट, क्योंकि 1 जो है वो पहले से ऑलरेडी उस टेबल में अवेलेबल है, इसलिए दोबारा हम लोग 1 इसमें नहीं इंसर्ट कर पाएंगे। और यदि हम इसको चेंज कर दें 2 कर दें, राम को हम लोग सेम रहने दे सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ चेंज कर देते हैं श्याम बोकारो। आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो जा रहा है, जब भी हम लोग आईडी चेंज किए इंसर्ट हो जा रहा है। अब चलिए हम लोग ऑर्डर्स टेबल में इंसर्ट करते हैं कुछ वैल्यू। आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर्स टेबल में पर्सन आईडी जो है वो हम लोग फॉरेन की मार्क किए हैं। फॉरेन की बनाने के पीछे एक ही रीजन, जो मेन रीजन होता है वो होता है ताकि हम लोग ऐसा कोई रिकॉर्ड ना इंसर्ट कर दें जो पेरेंट में अवेलेबल ही ना हो। चलिए हम लोग ऑर्डर्स में इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ऑर्डर्स और वैल्यूज देते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर आईडी, फिर हमको यहाँ पर्सन आईडी देना है और फिर यहाँ पे हम लोग को देना है आइटम। यहाँ पे हम लोग कुछ आइटम दे देते हैं, कौन आइटम ऑर्डर हुआ और यहाँ पे इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अभी चलिए हम लोग यहाँ पे जो पहला जो 1 है यहाँ पे वो क्या है, मेरा ऑर्डर आईडी है, इसलिए हम लोग इसको कुछ चेंज करेंगे 2, क्योंकि ये जो ऑर्डर आईडी है वो प्राइमरी की है इसका और ये जो 1 है यहाँ पे वो फॉरेन की है। इसलिए यदि हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा देंगे जैसे 2 या फिर 2 अवेलेबल है, यदि हम लोग 3 देंगे तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ बोलेगा इंटीग्रिटी कंस्टेंट, यानी जो हम लोग 3 दे रहे हैं वो पर्सन टेबल में अवेलेबल नहीं है, यानी 3 नंबर पर्सन नहीं है। चलिए हम लोग सेलेक्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम पर्सन्स और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पर्सन आईडी नहीं है, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यदि हम लोग 3 को 2 करेंगे ये एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन आईडी अवेलेबल है। तो हम लोग फॉरेन की 2 तरह से बना सकते थे। जैसे पहला हम लोग बनाए हैं यहाँ पे टेबल में ही, हम लोग टेबल बना रहे थे जो ऑर्डर्स टेबल, इसी में हम लोग लिख दिए हैं
पर्सन आईडी नंबर रेफरेंसेस, यानी हम लोग टेबल के साथ ही फॉरेन की डिफाइन कर दी है रेफरेंसेस की का यूज करके। यहाँ रेफरेंसेस के साथ हम लोग ऑन डिलीट कास्केड का भी यूज कर सकते थे, जो कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब चलिए फॉरेन की के दूसरे तरीका जो कि हम लोग नेम्ड फॉरेन की बोलते हैं उसको हम लोग समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलिए हम लोग जो ऑर्डर्स टेबल है इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं और फिर से हम लोग ऑर्डर्स टेबल बनाएंगे और उसमें हम लोग रेफरेंसेस का यूज नहीं करेंगे, केवल हम लोग पर्सन आईडी नंबर फील्ड बना देंगे ऑर्डर्स टेबल में। इसलिए हम लोग लिखते हैं ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स और इंटर करते हैं। अब चलिए फिर से हम लोग टेबल यहाँ बनाते हैं, ऑर्डर्स नाम का टेबल। उसके लिए लिखेंगे क्रिएट टेबल और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर्स और फिर लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर आईडी और ये नंबर है और इसको प्राइमरी की बना देते हैं और फिर बनाते हैं पर्सन आईडी। पर्सन आईडी जो पहले जो था वो हम लोग का रिफरेंस कर रहा था पर्सन टेबल के पर्सन आईडी को। यहाँ पे हम लोग रिफरेंसेस नहीं बल्कि केवल नंबर लिखेंगे और फिर बनाते हैं आइटम varchar 2 और इसका साइज हम लोग देते हैं 15 और इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल मेरा पर्सन टेबल बन गया। हम लोग इसको DESC करके हम लोग पर्सन का डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग पर्सन लिख दिए हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था DESC ऑर्डर्स और आप देख सकते हैं ऑर्डर्स टेबल का डिटेल्स यहाँ पे। अभी इस ऑर्डर्स टेबल में जो पर्सन आईडी है उसके लिए हम लोग कोई भी आईडी नंबर देंगे और वो ऑर्डर्स टेबल में एक्सेप्ट कर लेगा इंसर्ट में। इसका रीज़न ये है कि हम लोग पर्सन आईडी अभी टेबल बनाते समय यहाँ पे जो क्रिएट टेबल ऑर्डर्स और पर्सन आईडी जो बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे हैं रेफरेंसेस पर्सन आईडी पर्सन टेबल का। तो इस टेबल बनाने के बाद भी हम लोग वो कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन की कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग अल्टर टेबल कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे अल्टर टेबल और कौन टेबल में अल्टर करना है तो ऑर्डर्स टेबल को ऑर्डर अल्टर करना है ऑर्डर्स टेबल और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करना है तो ऐड करना है क्या कंस्ट्रेंट्स और फिर कंस्टेंट का नाम यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। इस तरह इस अप्रोच का यही एडवांटेज है कि हम लोग नाम यूज करते हैं यहाँ पे और बाद में हम लोग इस नाम को ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये फॉरेन की कंस्टेंट भी हम लोग ड्रॉप कर पाएंगे उस तरह से। यहाँ पे हम लोग फॉरेन की अंडरस्कोर पर्सन और ऑर्डर्स टेबल का यहाँ पे नाम देते हैं पर्सन और ऑर्डर टेबल और फिर यहाँ पे देते हैं फॉरेन की, क्या ऐड कर रहे हैं तो फॉरेन की कंस्टेंट यहाँ पे फॉरेन की देंगे और कहाँ तो पर्सन आईडी पे और फिर किस टेबल का तो रेफरेंसेस REFERENCES रेफरेंसेस किस टेबल पे तो पर्सन टेबल के पर्सन आईडी पे और यहाँ पे हम लोग सेमी कोमा दे करके इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं टेबल अल्टर्ड हो गया। अभी यदि हम लोग लिखेंगे DESC ऑर्डर्स फिर आप यहाँ पे नहीं देख पाइएगा यहाँ पे नॉट नल। इसका रीजन ये है कि अभी ये टेबल में अप्लाई नहीं हुआ है, ये अलग से अप्लाई हुआ है और इसीलिए हम लोग उसमें इसका नाम दिए हैं। लेकिन हम लोग इंसर्ट करके इस रूल को जैसा हम लोग ऊपर अप्लाई किए थे रूल को उसी तरह का सेम एक्सपीरियंस यहाँ भी हो सकता है। जैसे चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर्स टेबल में क्या है और यहाँ कुछ नहीं है और फिर एक बार देख लेते हैं सिलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम हम लोग पर्सन्स से देख लेते हैं इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर्सन्स टेबल में 2 रिकॉर्ड है, यानी हम लोग यहाँ पे चलिए अब ऑर्डर्स टेबल में हम लोग इंसर्ट करते हैं ऐसा पर्सन आईडी जो पर्सन्स टेबल में है ही नहीं। इसके लिए चलिए हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स वैल्यूज और यहाँ पे हम लोग देते हैं 1 और यहाँ पे 3 नंबर पर्सन आईडी नहीं है। ट्राई करते हैं इसको और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ प्रोडक्ट का नाम जो ऑर्डर हो रहा है और इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सेम एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है, यहाँ इंटीग्रिटी कंस्टेंट वायलेटेड हमको एरर मैसेज आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि 3 जो है वो पर्सन्स टेबल में पर्सन आईडी अवेलेबल नहीं है। यदि जो ही हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे कि नहीं 2 करना है और इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको इंसर्ट कर पा रहे हैं। तो फॉरेन की हम लोग 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम लोग रेफरेंसेस टेबल बनाते समय ही उसमें लिख देंगे कॉलम का नाम और रेफरेंसेस और टेबल का नाम, या फिर हम लोग अलग से हम लोग अल्टर करके उस टेबल में अप्लाई कर सकते हैं जैसा हम लोग यहाँ पे अभी अप्लाई किए अल्टर टेबल। किस टेबल को अल्टर कर रहे हैं और फॉरेन की का यहाँ नाम दे सकते हैं और किस कॉलम पे ये फॉरेन की अप्लाई होगा पेरेंट टेबल के तो पर्सन टेबल के पर्सन आईडी पे अप्लाई होगा। इस तरह से हम लोग फॉरेन की बना सकते हैं। यदि हम लोग चाहते हैं कि उस फॉरेन की कंस्टेंट जो है उसको हम लोग ड्रॉप करें वो भी अब पॉसिबल है क्योंकि हम लोग कंस्टेंट का नाम डिफाइन कर चुके थे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे अल्टर टेबल ऑर्डर्स
और यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है? कंस्टेंट, और नाम है इसका एफ के। पोर्शन ऑर्डर नाम का कंस्टेंट है, इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं टेबल अल्टर्ड, यानी हम लोग जो कंस्टेंट जो अप्लाई किए थे जिसका नाम एफ के अंडरस्कोर पोर्शन ऑर्डर था वो ड्रॉप हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में प्राइमरी की और फॉरेन की और दोनों का रिलेशन आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। थैंक यू।